हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है। किसके विधि से दोस्तों? एल्गोरिथम का विधि से। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि एल्गोरिथम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। एल्गोरिथम ने फार्मूला दिया था दोस्तों, अगर मान लीजिए हम किसी संख्या में यानी भाज्य में, अगर भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो भागफल आता है और शेषफल नीचे बचता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम भाज्य बराबर फार्मूला लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो दोस्तों, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ये किसके लिए होता है फार्मूला? भाज्य के लिए। तो यही फार्मूला दोस्तों यूक्लिड ने क्या दिया था कि हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि A है भाज्य और B भाजक है, Q भागफल है और शेषफल क्या है? R। तो A के लिए मेरा फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? A बराबर B भाजक है इंटू भागफल कितना है? Q है प्लस शेषफल क्या है दोस्तों? R है। इसका मतलब A बराबर जो होगा फार्मूला, A बराबर क्या होगा? B गुने Q, BQ प्लस R। यही दोस्तों यूक्लिड का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, 135 और 225 का जो HCF ज्ञात करेंगे, हम इसी फार्मूला से जो है ज्ञात करेंगे, A बराबर BQ प्लस R से। तो दोस्तों यहाँ पर 135 और 225 का जो है HCF ज्ञात करेंगे। A बराबर फार्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे दोस्तों? HCF। हम क्या करते थे कि छोटी संख्या जो होता है उससे हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जब तक पूरा भाग नहीं लगता है दोस्तों, तब तक हम भाग देते रहते हैं। यही HCF होता है। इसका मतलब 135 से भाग देंगे किसमें? 225 में। कितना बार में भाग लगेगा दोस्तों? एक बार में 135। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 90। शेष कितना बचेगा? 90। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो भाज्य है यानी जो A का वैल्यू है, भाज्य में और भाजक से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है और शेषफल क्या बच रहा है? 90। यहाँ पर शेषफल दोस्तों 0 नहीं आ रहा है। जब तक 0 नहीं आ जाता है शेषफल, तब तक हम भाग देते रहेंगे। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि A का वैल्यू जो है वो कितना है? 225 बराबर B का वैल्यू कितना है? भाजक कितना है? भाजक 135 गुने भागफल कितना है दोस्तों? Q का वैल्यू 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। क्या 90 जो है यानी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया है दोस्तों, इसलिए हम क्या देंगे? नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि 90 से भाग देंगे किसमें? 135 में। 90 भाग करेंगे कितना में? 135 में। कितना बार में दोस्तों? एक बार में। 90 लगेगा, कितना बचेगा? 45। अभी भी क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 90 से जब 135 में भाग दिए तो भागफल 1 आया और शेषफल 45 बच गया है। अभी भी पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा 135 बराबर B का वैल्यू जिससे हम भाग दिए थे कितना है? 90 इंटू भागफल कितना आया है दोस्तों? 1 प्लस शेषफल कितना बचा है? 45। यहाँ भी क्या देख रहे हैं दोस्तों
कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या देंगे, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो शेषफल बचा है उससे हम भाजक में भाग देंगे। इसका मतलब 45 से भाग करेंगे किसमें, 90 में। कितना बार में, 2 बार में पूरा लग गया। जब पूरा लग गया, यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब 90 में भाज्य जो है कितना है, 90, यानी a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 90 बराबर b का वैल्यू कितना है 45 गुने q का वैल्यू कितना है 2 प्लस शेषफल का कितना वैल्यू आया है दोस्तों, 0। शेषफल क्या देख रहे हैं कि 0 के बराबर है, इसलिए 0 बराबर 0। ये इसका मतलब r जो है 0 के बराबर आ गया। कब 0 के बराबर आया, जब 45 से भाग दिए तब। इसका मतलब 135 और कितना 225 का HCF जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, जिससे पूरा भाग लग गया वही HCF होता है। इसका मतलब 45 क्या है दोस्तों, HCF। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का ही दूसरा नंबर। क्वेश्चन 2 कह रहा है क्या दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। सेंस वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 196 यानी छोटी संख्या से हम भाग करेंगे किसमें, बड़ी संख्या में। कितना में, 38,220 में। कितना बार में लगेगा दोस्तों, 196 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ कितना बचा 1, इधर से कितना उतरेगा 2। अब यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे दोस्तों, 9 बार में। 9 बार में जब लगाएंगे कितना होगा, 9 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1764। 2 में 4 जाएगा ना, 1 पैसा लेंगे, 12 में 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 5 में 6 जाएगा ना, 1 पैसा लेंगे, 15 में 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 7 में 7 गया कैंसिल, फिर 0 उतरेगा दोस्तों 0। 5 बार में पूरा भाग लग रहा है 980। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब भाज्य में 196 से भाग देते हैं तो पूरा 195 बार में पूरा कट जाता है और शेषफल क्या बचता है दोस्तों, 0। इसका मतलब फार्मूला एल्गोरिथ्म का जो था, एल्गोरिथ्म का फार्मूला क्या था दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू है 38,220। कितना है दोस्तों, 38,220 बराबर B का भाजक कितना है दोस्तों, 196 गुना भागफल कितना है, भागफल आया 195 प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल 0 आया है। इसका मतलब शेषफल जब 0 के बराबर है तो 0 बराबर 0। किससे पूरा भाग लगाया दोस्तों, 196 से। तो यहाँ पर 196 और 38,220 का जो HCF होगा कितना होगा दोस्तों, 196। यही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 कह रहा है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। इसका मतलब 255 से भाग करेंगे किसमें दोस्तों, 867 में। कितना बार में लगेगा दोस्तों, 3 बार में। 3 बार में कितना लग रहा है, 765। यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ रहा है, 2, 6 में 6 गया 0 और 1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 867 में जब 255 से भाग दिए तो 3 बार में 102 शेष बच रहा है। इसका मतलब भाज्य यानी A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 867। फार्मूला क्या होता है दोस्तों यूक्लिड का, A बराबर BQ प्लस R।
ए का वैल्यू कितना है, भाज्य कितना है 867, बराबर बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 255, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 255 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 3 प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों 102। क्या दोस्तों एक शेषफल जो है, ये जो शेषफल है क्या 0 के बराबर आया है, नहीं आया है, इसलिए हम क्या देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर शेषफल नहीं आया तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो शेषफल बचा है, शेषफल से हम भाग करेंगे किसमें, भाजक में। शेषफल कितना है 102, 102 से 255 में भाग करेंगे, कितना बार में 2 बार में, 2 बार में कितना बार में लग रहा है, 2 बार में कितना लग रहा है 204, 2 बार में कितना 204, यहाँ पर कितना बचेगा 51। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 255 में जब 102 से भाग दिए तो 2 बार में 51 शेष बचा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 255 क्या है दोस्तों, भाज्य है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ये बी का, और ये क्यू का, और ये आर का। ए का वैल्यू 255 बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 102 इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 51। क्या दोस्तों 51 जो है, ये शेषफल जो है क्या 0 के बराबर आया है, नहीं आया, इसलिए हम क्या देंगे दोस्तों नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर शेषफल से भाग करेंगे किसमें, भाजक में, यानी 51 से भाग करेंगे किसमें 102 में, 2 बार में 102 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 51 से जब 2 बार में भाग किए 102 बार में 0 0 कट गया, इसका मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा 2 प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों 0। ये शेषफल जो है 0 के बराबर है, इसलिए हम 0 बराबर 0 दिए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये पूरा भाग लग रहा है, किससे लग रहा है 51 से, इसका मतलब ये 867 और 255 का HCF जो होगा 867 और 255 का HCF कितना होगा दोस्तों 51, क्योंकि 51 से पूरा भाग लग गया। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है दोस्तों कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ कोई पूर्णांक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जब q पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक तो पता नहीं है दोस्तों। जब धनात्मक विषम पूर्णांक पता नहीं है, क्या लिखेंगे, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे दोस्तों, हम a मान लेंगे। एक धनात्मक विषम पूर्णांक जब a मान लिए, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a में अगर ये 6 से, अगर किसी संख्या से, मान लीजिए किसी संख्या से b से भाग देते हैं तो भागफल q आता है और शेषफल क्या बचता है r। इसका मतलब यहाँ जो 6q + 1 दिया है, अगर हम 6 से भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं किस में दोस्तों, a में, तो भागफल कितना आता है दोस्तों, कोई q आता है, और शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, r बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो 6 दिया है, 6 क्या है मेरा दोस्तों, भाजक है। 6 क्या दिया है, ये भाजक दिया हुआ है। तो यहाँ पर भाजक जब दिया है तो भाजक यानी 6 से हम भाग दे रहे हैं a में, तो भागफल q आ रहा है और शेषफल क्या बच रहा है r। और जब r शेष बचता है तो हम जानते हैं कि दोस्तों
शेषफल जब भी होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल जब भी होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। क्या 6 आएगा कभी दोस्तों? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है ना भाजक के बराबर कभी शेषफल नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है ये 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिए a, और यहाँ पर भाजक हम क्या लिखेंगे, जिसको हम b कहते हैं। भाजक कितना हो जाएगा, 6। किस फार्मूला से बनाना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया है 6। इसका मतलब a बराबर जो होगा वो 6q प्लस आर होगा। r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, r का संभव मान तो यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, r का संभव मान क्या होगा दोस्तों, 0 1 2 3 4 5। क्या 6 होगा, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेषफल जब भी होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि r का मान एक एक बार रखते जाएंगे और देखेंगे क्या 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 इसका निष्कर्ष निकल रहा है। सबसे पहले r का वैल्यू हम कितना रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, जब r का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूला पे रखेंगे, यानी a बराबर तब क्या हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस r का वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, r का वैल्यू क्या रखेंगे 0। इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर 6q। अब यहाँ पर फिर r का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 जब रखते हैं तो a बराबर कितना होगा दोस्तों 6q प्लस r की जगह पे हम क्या रख देंगे 1। फिर r का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 2। r का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो a बराबर कितना होगा दोस्तों 6q प्लस 3। उसके बाद दोस्तों अगर हम r बराबर 4 रखते हैं तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। ये नहीं होगा दोस्तों, इधर का मिटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, r बराबर 6q प्लस 4। r का वैल्यू 5 अगर रखते हैं तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना a बराबर 6q जो है ये समपूर्णांक है, और ये क्या है दोस्तों 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 एक क्या है, विषम पूर्णांक। क्या है दोस्तों, विषम पूर्णांक। ये 6q प्लस 2 आ रहा है दोस्तों, इसमें 6 आ रहा है, दोनों में 2 से भाग लग रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा सर, समपूर्णांक। ये क्या होगा तब, क्योंकि 3 तो कटता नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा समपूर्णांक और ये होगा विषम पूर्णांक। क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसमें 4 है, 4 में और 6 में दोनों में 2 से भाग लगता है, इसलिए ये समपूर्णांक। इसमें 5 में भाग नहीं लगता है 2 से, इसलिए विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ सम भी है और कुछ विषम भी है। तो हम क्या माने थे दोस्तों, अतः एक धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आया है, धनात्मक पूर्णांक पहले सम पूर्णांक लेते हैं। सम पूर्णांक में क्या आया 6q, क्या आया दोस्तों 6q। उसके बाद 6q प्लस 2, उसके बाद 6q प्लस 4। एक क्या है
समपूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि इसमें इस सब में जो है ना 2 से भाग लगता है। लिखेंगे क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य है। और जो विषम पूर्णांक है कितना दोस्तों? 6q प्लस, लिखेंगे और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस क्या 5 एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये सब में 2 से भाग नहीं लगता है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यही दोस्तों आंसर है कितना का? ये 2 का आंसर है दोस्तों। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ है दोस्तों, तो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए दोस्तों।